तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले के दोमाईगुड़ा में वाक़े श्री चैतन्य हाई स्कूल के हॉस्टल में 10वीं जमात के एक तालिब इल्म को मुबैना तौर पर सीनियर तलबा ने बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतासिरा तालिब इल्म की शिनाख्त अभिषेक के तौर पर हुई है, जो कामारेड्डी का रहने वाला और श्री चैतन्य हाई स्कूल में 10वीं जमात का तालिब इल्म है। इत्तलात के मुताबिक रात के वक्त तकरीबन 12 तलबा ने मुबैना तौर पर हॉस्टल में अभिषेक पर हमला किया। वालिदैन के मुताबिक हमलावर तलबा ने अभिषेक को लाठियों और प्लेटों से मारा और मुबैना तौर पर उसके चेहरे पर जूतों से भी वार किए। शदीद हमले के बाद तालिब इल्म को संगीन चोटें आई और उसकी हालत नाजुक है। मुतासिरा तालिब इल्म के वालिदैन का इल्जाम है कि स्कूल इंतजामिया ने उन्हें फोन करके बताया कि उनका बेटा सीढ़ियों से गिर गया और उसे शदीद चोटें आई। इत्तला मिलते ही वालिदैन स्कूल पहुंचे और अपने बेटे को घर ले गए, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अभिषेक की हालत तशवीशनाक होने के बाद वो फिलहाल अस्पताल में जेर इलाज है। वालिदैन के मुताबिक बाद में अभिषेक ने उन्हें बताया कि सीनियर तलबा ने रैगिंग के बहाने उस पर हमला किया था। उस इंकशाफ के बाद वालिदैन ने पुलिस से शिकायत की और हमले में मुलव्विस तलबा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वालिदैन का इल्जाम है कि स्कूल इंतजामिया ने मुबैना तौर पर वाक़े को छुपाने की कोशिश की और हमले को सीढ़ियों से गिरने का हादसा करार दिया। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना में आइंदा एक हफ्ते के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। हैदराबाद महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल से वाबस्ता मौसमी निज़ाम, कम दबाव के इलाके और फ़ाल मानसून ट्रिप के असर से रियासत के मुख्तलिफ अदला में बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली ओडिशा और झारखंड के इलाकों में बनने वाला कम दबाव का इलाका इतवार के रोज शुमाल मशरिकी मध्य प्रदेश और मुल्हिका छत्तीसगढ़ के इलाकों में मरकूज था। इस मौसमी निज़ाम से वाबस्ता गिरदाबी गर्दिश भी मौजूद है, जो समुद्री सतह से तकरीबन 7.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैली हुई है। इस मौसमी निज़ाम के असरात के बाईस तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होने की पेशनगोई की गई है। निर्मल के सीनियर कांग्रेस कायद मिस्टर अनीस अहमद खान के फर्जंद अफनान खान बिजनेसमैन की एंगेजमेंट तकरीब कल रात निज़ामाबाद के इंपीरियल गार्डन में मुनक्किद हुई। इस तकरीब में निर्मल से बतौर खास साबिक वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा 2 सहबाब की कसीर तादाद शरीक थी। निज़ामाबाद से सदर नशीन उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना ताहिर बिन हमदान, सईद बिन हमदान, जैद बिन हमदान, नरसा रेड्डी, निर्मल से सैयद जलील अजहर सीनियर स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत, शेख शब्बीर प्रिंसिपल आइडियल स्कूल, मोहम्मद इफ्तिखार एडवोकेट, सैयद दानिश अली रियल्टर, अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल, शेख जब्बार NRI, फैज़ मास रियल्टर, मोहम्मद जाहिद अली मालिक IA फंक्शन हॉल, मोहम्मद जीशान अली सेक्रेटरी दिले कांग्रेस निर्मल के अलावा दीगर अहबाब ने शिरकत की और अनीस अहमद खान अफनान खान को दिली मुबारकबाद पेश की। शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा की रहने वाली सुमति नामी लड़की ने गुज़िश्ता माह 25 तारीख को ऑनलाइन गैस सिलेंडर बुक किया था, लेकिन 15 दिन गुजर जाने के बावजूद सिलेंडर नहीं पहुंचा। बाद में मालूम हुआ कि KYC मुकम्मल ना होने की वजह से सिलेंडर की डिलीवरी रोक दी गई थी। उसके फौरन बाद वो गैस एजेंसी पहुंचे और KYC मुकम्मल करवाई, जिसके अगले ही रोज उन्हें सिलेंडर फराहम कर दिया गया। फिलहाल शहर में बड़ी तादाद में सारिफीन को इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सारिफीन को हिदायत दी है कि वो इस माह की 16 तारीख तक आधार पर मबनी KYC मुकम्मल कर लें। इंडियन ऑयल, भारत गैस और HP गैस कंपनियों की जानिब से सारिफीन को इस सिलसिले में SMS भेजे जा रहे हैं। सारिफीन बराह रास्त गैस एजेंसी पर जाकर मुताल्लिक़ा मोबाइल ऐप्स के जरिए या घर बैठे बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए भी KYC मुकम्मल कर सकते हैं। हैदराबाद शहर में अब भी लाखों सारिफीन ने KYC का अमल मुकम्मल नहीं किया है। गैस कंपनियों ने सारिफीन को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ कंपनियों की सरकारी मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स के जरिए ही KYC मुकम्मल करें। कंपनियों ने सारिफीन को खबरदार किया कि वो अपना आधार नंबर, OTP या दीगर ज़ाती मालूमात किसी के साथ शेयर ना करें ताकि धोखाधड़ी से महफूज रह सकें। छुट्टी के मौके पर दोस्तों के साथ तफरीह के लिए इतवार को बीच जाने वाली विजयवाड़ा ट्रैफिक DCP शीरीन बेगम की 24 साला बेटी शेख आसिफा सड़क हादसे में जाँ बहक हो गई। नालापाड़ू पुलिस के मुताबिक ये हादसा गुंटूर शहर के मदाफाती इलाके ईटाकोरू के करीब पेश आया। हादसे में कार में सवार आसिफा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ताड़ीपल्ली से ताल्लुक रखने वाले रत्विक, अविनाश, सुधीर, शेख आसिफा और वंशी आपस में दोस्त थे। पांचों इतवार की सुबह कार में चिराल जाने के लिए रवाना हुए थे। ईटाकोरू के करीब कौमी शाहरा पर उनके आगे जा रही एक लॉरी ड्राइवर ने
अचानक ब्रेक लगा दी, जिसके नतीजे में लॉरी रुक गई और उनकी तेज रफ्तार कार लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया। इसी दौरान विजयवाड़ा ट्रैफिक डीसीपी शिरीन बेगम की बेटी शेख आसिफा की सड़क हादसे में मौत पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आसिफा का महज 24 साल की उम्र में सड़क हादसे में दुनिया से चले जाना इंतहाई अफसोसनाक है, जबकि उनका मुस्तकबिल रोशन था। वजीर आला ने आसिफा की रूह की अबदी सुकून के लिए दुआ की और उनके अफराद खानदान से गहरी ताबियत का इजहार किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शिरीन बेगम और उनके खानदान को इस मुश्किल घड़ी में सब्र और हौसला अता फरमाए। तेलंगाना में वोटर्स की खुसूसी जामे नज़रसानी के दौरान 73,95,954 वोट हदफ किए जाने का इम्कान है। रियासत में SIR का अमल आज पीर को मुकम्मल होने जा रहा है। अब तक 2,64,30,494 इन्यूमरेशन फॉर्म्स की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि रियासत में कुल वोटरों की तादाद 3,38,26,448 है। इस तरह रियासत भर में 78.14% फॉर्म्स की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हुई है। डिजिटलाइजेशन के मामले में हैदराबाद 58.58% के साथ सबसे पीछे है। उसके बाद मेडचल मलकाजगिरी 63.82% और रंगारेड्डी 64.91% के साथ है। सबसे ज्यादा 94.30% डिजिटलाइजेशन यादाद्री भुवनगिरी में मुकम्मल हुई है। उसके बाद मेदक में 90.54% और सूर्यापेट में 90.43% के साथ है। कुमरम भीम आसिफाबाद में 89.45% और जगतियाल में 89.60% डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अदला में 2 मरतबा मोहलत बढ़ाए जाने के बावजूद डिजिटलाइजेशन की शरह में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। मोहब्बत की शादी करने वाली एक नौविवाहिता दुल्हन के अगवा का वाक़या मंचाल पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। इंस्पेक्टर मधु के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के मंचाल मंडल के चितापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले प्रवीण और शहर के आये सदन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली कल्याणी गुज़िश्ता चंद बरसों से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। एक हफ्ता कबल दोनों ने भुवनगिर जिले के यादाद्री गुट्टा मंदिर में शादी की। उसके बाद उन्होंने पुलिस से रुजू किया, जिस पर दोनों के वालिदैन को इत्तला दी गई। ताहम लड़की की तरफ से कोई भी शख्स वहां नहीं पहुंचा। ये जोड़ा चितापुर में मुकीम था। हफ्ते की रात कुछ नामालूम अफराद वहां आए और कल्याणी को एक कार में ज़बरदस्ती ले गए। इतवार के रोज़ प्रवीण ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बीवी को एक नौजवान और कुछ नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी में एक संगीन बेकायदगी और बड़ा घोटाला सामने आया है। महकमे फाइनेंस की हालिया छानबीन के दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि 40 मुलाजिमीन इंतहाई चालाकी के साथ एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं और दोनों जगहों से बाकायदा तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं। महकमे फाइनेंस ने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटाबेस और आधार नंबरात की क्रॉस वेरिफिकेशन की तो इस बेकायदगी का पता चला। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40 ऐसे रेगुलर मुलाजिमीन हैं जो एक ही आधार नंबर का इस्तेमाल करते हुए 2 इदारों या महकमों से तनख्वाहें हासिल करके सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। इस संगीन बेकायदगी का नोट लेते हुए तेलंगाना हुकूमत ने इस बात में मुलविस तमाम मुलाजिमीन और 2 जगहों से गैर कानूनी तौर पर तनख्वाहें हासिल करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ फौरी तौर पर फौजदारी मुकदमा दर्ज किए हैं। उनके खिलाफ महकमे जाती कार्रवाई की जाएगी और उन्हें मुलाजिमत से बरतरफी का सामना भी करना पड़ सकता है। तेलंगाना में पसमानदा तबकात की भलाई के लिए वजीर बहबूद पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर की क़यामगाह पर अवामी नुमाइंदों का इजलास मुनक़िद हुआ। वज़रा कोंडा सुरेखा, बी श्रीहरि के अलावा BC तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों और सीनियर कायदीन ने इजलास में शिरकत की और BC तबकात के लिए बजट में अलहदा सब प्लान का मुतालबा किया। इजलास में पसमानदा तबकात को दरपेश मसाइल और उनकी स्कीमात पर अमलावरी का जायजा लिया गया। BC तबकात की भलाई के लिए आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि 14 अगस्त को हैदराबाद में महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के मुजस्मे नस्ब किए जाएंगे। टैंकबंड पर 18 अगस्त को सरदार सर्वे पापन्ना के मुजस्मे की तनसीब का फैसला किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मुजस्मों की नकाब कुशाई में मदऊ करने का फैसला किया गया। पसमानदा तबकात के मसाइल पर वज़ीर आला से नुमाइंदगी की जाएगी और BC तबकात के लिए अलहदा सब प्लान की अपील की जाएगी।